नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी एक बुजुर्ग पिता की है, एक बूढ़े पिता की है। इस कहानी के अंत में एक बुजुर्ग पिता, एक बूढ़ा पिता ऐसी 3 बातें बताता है। यदि इन 3 बातों को जो इंसान फॉलो करता है, इन 3 बातों पर जो भी व्यक्ति अमल करता है, उसका जीवन बड़ा सुखमय ही होता है। वो लोग बुढ़ापे में कभी दुख नहीं पा सकते और उनकी संतान हमेशा अपने माता पिता की सेवा करती रहती है। प्रिय दर्शकों, ये 3 बातें बड़ी अनमोल हैं। यदि आप भी अपने बुढ़ापे में सुख पाना चाहते हैं, तो ये बुजुर्ग इंसान की 3 बातों को अपनी औलाद को जरूर सिखा देना। यदि आप अपनी औलाद को इन 3 बातों को सिखा देते हैं, तो आपकी औलाद में वो संस्कार आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। एक बुजुर्ग पिता की ये 3 बातें बड़ी अनमोल बातें हैं। प्रिय दर्शकों, इन 3 बातों को एक कहानी के माध्यम से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, ये प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक हलवाई रहता था। हलवाई की दुकान बड़ी जोरों शोरों से चलती थी। उसके एक छोटा नवजात पुत्र था। उसकी पत्नी खत्म हो चुकी थी। उसके घर पे हलवाई और उसका पुत्र रहा करते थे, क्योंकि पत्नी उसकी खत्म हो चुकी। दोनों पिता पुत्र ही अपने घर पे रहा करते थे। उस हलवाई के एक नौकर भी था जो उनकी दुकान पे काम किया करता था। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से उनका समय गुजर रहा था। वो हलवाई अपने पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था, क्योंकि उसका जीवन का सहारा एकमात्र उनका पुत्र ही था। अपने पुत्र के सहारे वो हलवाई अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। अपने पुत्र की खुशियों के लिए वो हलवाई सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार था। अपने पुत्र को जी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। प्रिय दर्शकों, इसी तरह उनका समय गुजर रहा था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है, समय कभी भी रुकता नहीं है। अब धीरे धीरे कुछ समय निकल जाता है। धीरे धीरे उसका पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब धीरे धीरे हलवाई का पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा समझदार हो जाता है, तो हलवाई अपने पुत्र को एक स्कूल में दाखिला करवा देते हैं और अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाते हैं। प्रिय दर्शकों, अपने पुत्र के लिए वो हलवाई हर वो चीज लाके उपलब्ध करता जिसकी उसको आवश्यकता होती थी। अपने पुत्र के लिए नए नए कपड़े, नए नए खिलौनों का ढेर लगा हुआ होता था। अब एक दिन हलवाई का पुत्र स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। तभी एक पत्थर उसके पांव में लगता है और उसको चोट आ जाती है। वो धरनी पे गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है और उस हलवाई के पुत्र को चोट आ जाती है। उसमें से उसको खून बहने लगता है। जब हलवाई की नजर अपने पुत्र के खून पे पड़ती है, तो हलवाई बड़ा चिंतित हो जाता है। प्रिय दर्शकों, चोट ज्यादा नहीं थी, मामूली चोट थी, लेकिन फिर भी वो हलवाई एकदम चिंतित हो जाता है। अपने पुत्र के खून को देखकर वो हलवाई एकदम पागल जैसा हो जाता है और सोचने लगता है, पता नहीं मेरे पुत्र को ऐसा क्या हो गया है, न जाने इसका कितना सारा खून बह गया है। यही सोचकर वो हलवाई बड़ा दुखी हो जाता है और अपने पुत्र को अपनी गोद में उठाकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने लगता है और अपने पुत्र को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है।
प्रिय दर्शकों, रास्ते में उस हलवाई को उसका नौकर भी मिल जाता है, तो वो नौकर भी उस सेठ के साथ साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद अब वो हलवाई डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, आप मेरे पुत्र को जल्दी देखिए, पता नहीं मेरे पुत्र को ऐसा क्या हो गया है, न जाने इसका कितना खून बह गया है, इसलिए आप मेरे पुत्र को जल्दी से जल्दी देखिए। प्रिय दर्शकों, हलवाई की बात सुनने के बाद डॉक्टर साहब आकर के उसको पुत्र को देखते हैं। उसको पुत्र को देखने के बाद डॉक्टर हलवाई से कहता है कि तुम चिंता ना करो, छोटी सी खरोच है, मामूली खरोच है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो हलवाई डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, आप तुरंत इसका उपचार कीजिए और जितनी महंगी सी महंगी दवाई हो, जितनी बढ़िया सी बढ़िया दवाई हो, वो दवाई आप इसको दीजिए, आप पैसों की चिंता ना करें। अब डॉक्टर उस हलवाई के पुत्र की मलहम पट्टी करता है। उसको जो भी खरोच आई थी उसको पहले साफ करता है, उसके बाद मलहम पट्टी कर देता है और कुछ दवाइयाँ, अच्छी अच्छी और महंगी महंगी दवाइयाँ उसको दे देता है और उस हलवाई से कहता है कि अब तुम्हारा पुत्र कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। लेकिन फिर भी वो हलवाई डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत करो, जितना पैसा खर्च होगा मैं पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए और मेरा पुत्र जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक होना चाहिए। आप जितनी महंगी दवाई हो उतनी महंगी दवाई मेरे पुत्र को दीजिए। प्रिय दर्शकों, तब वो डॉक्टर और भी महंगी दवाई उस हलवाई के बच्चे को देता है और हलवाई अपने बच्चे को फिर से गोद में उठा करके अपने घर को ले आता है और अपने घर पे ला करके अपने बच्चे को पलंग पे सुला देता है। अब प्रिय दर्शकों, उस हलवाई की शर्ट पर कुछ उसके पुत्र के खून के धब्बे लग जाते हैं। ये देखकर उस हलवाई का नौकर उस हलवाई से कहता है कि सेठ जी, तुम्हारा कुर्ता बड़ा महंगा है और इस पे खून के धब्बे लगे हैं, आप इसको खोल दीजिए। यदि ये खून कुर्ते पे सूख जाएगा तो ये छूटेगा नहीं, इसलिए ये बहुत महंगा कुर्ता है, आप इसको खोल दीजिए ताकि मैं इसको साफ कर दूं। तब वो हलवाई अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे मेरा कुर्ता है, दूसरा आ जाएगा, यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो क्या मेरा पुत्र दूसरा आ सकता है? तुमको मेरे कुर्ते की पड़ी है या मेरे बेटे की जान निकली जा रही है? ये कहकर अपने नौकर को हलवाई धमका देता है। प्रिय दर्शकों, अब कुछ दिनों बाद में हलवाई का लड़का बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अब फिर से वो स्कूल जाता है। धीरे धीरे हलवाई का लड़का बड़ा होता जाता है, उसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा होती है और जब जवान हो जाता है तो हलवाई अपने लड़के की बड़ी धूमधाम से एक सुशील कन्या के साथ विवाह करता है। प्रिय दर्शकों, अब हलवाई अपने पुत्र का विवाह कर देता है और अपनी पुत्र वधू को अपने घर पे रखने लगता है। अब धीरे धीरे हलवाई भी बुजुर्ग हो जाता है, उनकी भी उम्र हो जाती है और एक छोटी सी हलवाई की दुकान से अब वो बड़े बड़े होटल के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि वो छोटी सी दुकान भी बड़े जोर शोरों से चला करती थी। अब धीरे धीरे वो हलवाई और उनका लड़का एक बड़ी होटल का मालिक बन जाते हैं। जब उस हलवाई के घर में उसकी पुत्र वधू आती है तो वो थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव की थी। अपने ससुर को कुछ नहीं समझती थी, अपने ससुर को हर वक्त डांटा करती थी, क्योंकि बुजुर्ग आदमी कहीं भी थूक देता है और जब बुजुर्ग आदमी घर में होता है तो घर में थोड़ी बहुत गंदगी भी हो जाती है। जैसे छोटे बच्चों से घर में गंदगी होती है, इसी तरीके से बुजुर्ग आदमियों से भी घर में गंदगी हो जाती है।
तो उस हलवाई की गंदगी को देखकर उसकी पुत्र वधू उसको हर वक्त डांटा करती थी। जब उसकी पुत्र वधू उस हलवाई को डांटा करती थी तो वो हलवाई अपने पुत्र से कहा करता था कि पुत्र, कि तुम्हारी बहू मुझे इस तरीके से डांटती है, तुम थोड़ा समझाओ। लेकिन उस सेठ का पुत्र अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता था। अब धीरे धीरे उस हलवाई की उम्र और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है। अब वो बीमार होने लगता है। अब बीमारी के चलते वो हलवाई दिन भर अपने घर पे ही पड़ा रहता, अपनी चारपाई पर पड़ा रहता। एक दिन वो हलवाई किसी कारणवश अपनी चारपाई से खड़ा होता है और उठकर चलने की कोशिश करता है। तभी वो नीचे गिर जाता है और उनके सर में चोट आ जाती है और सर से काफी सारा खून बहने लगता है। तब उस हलवाई की पुत्र वधू उस हलवाई को यानी अपने ससुर को नहीं उठाती है और अपने पति को फोन कर देती है। कहती है कि तुम्हारा पिता चारपाई से खड़े होते वक्त गिर गया है और उनके सर से खून बह रहा है। प्रिय दर्शकों, तब उस हलवाई का लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि खून बह रहा है तो बहने दो, किसी डॉक्टर को बुलाकर थोड़ा बहुत इलाज करवा दो, गोली टैबलेट दे दो। इतना कहकर उस हलवाई का लड़का फोन काट देता है। प्रिय दर्शकों, वो नौकर भी आज भी उसी के वहां काम कर रहा था। जब उस हलवाई की पुत्र वधू का फोन अपने पति के पास जाता है तो प्रिय दर्शकों, वो नौकर भी उस फोन को सुन लेता है। अब वो नौकर सीधा अपने मालिक के पास आता है, यानी हलवाई के घर आता है और हलवाई को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में ले जाकर अपने मालिक का इलाज करवाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उस हलवाई के लड़के को वो नौकर फोन करता है। उसे कहता है कि तुम्हारा पिता हॉस्पिटल में एडमिट है और इनको सर में गंभीर चोट लगी है, इसलिए तुम तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। लेकिन वो हलवाई का लड़का कहता है कि मैं होटल में बिजी हूं, मुझे टाइम नहीं है, इसलिए मेरा आना नहीं होगा। काफी बार वो नौकर उस हलवाई के लड़के को फोन करता है, लेकिन फिर भी वो उसके पिता के पास नहीं पहुंचता है। अंत में वो हलवाई अपने प्राण गंवा देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो नौकर ही अपने मालिक को लाता है और उसका दाह संस्कार कर देता है। दाह संस्कार करने के बाद अब वो नौकर उस हलवाई के लड़के के पास जाता है और उससे कहता है कि तू कैसा पुत्र है, तेरा जैसा दुष्ट इंसान, तेरा जैसा दुष्ट पुत्र किसी भी माता पिता को नहीं होना चाहिए। यदि तेरा जैसा दुष्ट पुत्र यदि हर माता पिता को होने लगे तो हर माता पिता का विश्वास अपनी संतान से ही उठ जाएगा। दूसरी बात कहता है कि जब तू बचपन में छोटा था तो तेरे पिता ने तेरे एक छोटी सी खरोच आने पर पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा लिया था और तुम्हारे इलाज के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था। और एक तुम हो जो अपने पिता की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए, जिन्होंने तुम्हें जी जान से ज्यादा मोहब्बत करके पाल पलास करके इतना बड़ा किया है, उसके अंतिम दर्शन करने भी तुम नहीं आए हो। इसीलिए तुम्हारे जैसे दुष्ट पुत्र किसी को भी नहीं होना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात वो नौकर उस हलवाई के पुत्र से कहता है, कि चिंता मत करो, तुम्हारे भी एक पुत्र है और तुमने जैसा व्यवहार तुम्हारे पिता के साथ किया है वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा पुत्र भी बुढ़ापे में तुम्हारी किसी प्रकार की देखरेख नहीं करेगा। और प्रिय दर्शकों, ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसा सलूक हमारी माता पिता के साथ करते हैं वैसा ही सलूक हमारी संतान हमारे साथ करती है।
ये ऐसी 3 कड़वी बातें कहकर वो नौकर उनके वहां से नौकरी छोड़ के चले जाता है। अब प्रिय दर्शकों, जैसे जैसे समय निकलता है उस हलवाई के लड़के का भी बुढ़ापा आ जाता है। अब उसके भी एक पुत्र होता है। वो भी अपने पिता की उसी तरीके से देख रेख करता है जिस तरीके से उसने अपने पिता की थी। तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है और अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है। ऊपर वाले से दुआ करता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मैंने मेरे पिता के साथ बहुत ही गलत किया है, इसलिए हो सके तो मेरे गुनाहों को माफ कर दे। इसी तरह कहते हुए वर्षों तक इसी तरह कहते हुए अपने प्राण गंवा देता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपने माता पिता को दुख मत दिया करो। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने माता पिता को दुख देते हैं तो आपकी होने वाली संतान आपको कभी सुख नहीं देगी। आपको भी वही पीड़ा से गुजरना पड़ेगा जो पीड़ा आपने अपने माता पिता को दी है। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि माता पिता के चरणों में जन्नत होती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप भी जन्नत को पाना चाहते हैं तो अपने माता पिता की जितनी हो सके दिल से सेवा करें। दर्शकों, ये कहानियां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।